अमेज़न के इस जंगल में एक ऐसा एनाकोंडा रहता है जो अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। माना जाता है कि जिसने भी उसका असली रूप देख लिया वो कभी वापस नहीं आया। और मेरी इस बात का सबूत इस वक्त एक रिसर्च टीम का आदमी देने वाला है, जो नदी के बीच एक बंद कैबिन में फंसा हुआ था और रेडियो के जरिए किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी किसी अनजानी चीज ने उस कैबिन के नीचे के हिस्से को तोड़ डाला और उससे बचने की कोशिश में जैसे ही वो आदमी कैबिन से बाहर निकला तो उसे फिर से वही खौफनाक चीज नजर आई। और अब जो होने वाला था उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए एक खंबे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, पर अपनी मौत को एकदम सामने खड़ा देखकर उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने अपनी ही गन से खुद को खत्म कर लिया। खैर, अब इसके कुछ समय बाद टेरी और डैनी नाम के दो लोग स्टीवन नाम के एक आदमी के साथ अमेज़न के आदिवासियों पर एक फिल्म शूट करने की तैयारी कर रहे थे और उनकी इस फिल्म की फंडिंग वैरन नाम का एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन कर रहा था। इस काम के लिए उन्हें अमेज़न जंगल की गहराइयों में जाना पड़ सकता था और इन सब के साथ गैरी और डेनिस नाम के दो और लोग भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ थे। तो अब बहुत सी तैयारी करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक बोट के सहारे नदी के रास्ते अपने सफर पर निकलने का फैसला कर लिया और मैथ्यू नाम का एक आदमी बोट की कमान संभाले हुए था। लेकिन अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान आ खड़ा हुआ, पर इसके बावजूद आगे बढ़ते हुए उन्हें नदी किनारे एक बेसहारा आदमी मिला जिसकी बोट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो मदद के लिए भीख मांग रहा था। और उस पर तरस खाते हुए उन्होंने उस आदमी की जान बचा ली। शायद अगर आप उस सिचुएशन में होते तो बिल्कुल अलग फैसला लेते, पर उन्होंने उसे बोट पर बिठा लिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब तूफान धीरे धीरे शांत हुआ तो उन्होंने एक जगह पर ठहरकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इस दौरान जिस आदमी को उन्होंने बचाया था उसने अपना नाम सैरॉन बताते हुए कहा कि मैं पहले एक पादरी रह चुका हूं, पर अब मैं सांपों पर रिसर्च करने का काम करता हूं। और बाकी सबने उसके इस काम को काफी इंटरेस्टिंग माना और उसे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताने लगे। मगर जब स्टीवन ने उसे बताया कि मैं अमेज़न के आदिवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहा हूँ, तो सैरॉन ने कहा कि मैंने अमेज़न के आदिवासियों को अपनी आंखों से देखा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उनके पास ले जा सकता हूँ। जिसके बाद टीम के सभी लोग सैरॉन के कहे मुताबिक वापस अपने सफर पर निकल पड़े। पर सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी को पता नहीं थी कि सैरॉन उन्हें कहाँ ले जा रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हुए रात के अंधेरे में स्टीवन और टेरी जब बोट के कमरे से बाहर निकले तो उन्हें बाहर कुछ बहुत ही सुंदर जुगनू दिखाई दिए और एक रोमांटिक माहौल बनने के साथ साथ उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया। पर इसी दौरान थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक पैंथर भी उनकी बोट को घूर रहा था। लेकिन अचानक एक बहुत बड़े एनाकोंडा ने अपनी मजबूत पकड़ से पल भर में ही उस पैंथर को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके दूसरे दिन आखिरकार जब वो सभी अमेज़न के आदिवासी कबीलों के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति दिखाई दी, जिसे देखकर सैरॉन ने उन्हें बताया कि कबीले के लोग बहुत प्राचीन समय से ही एनाकोंडा को अपना भगवान मानते आए हैं और इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो असल में एनाकोंडा का ही इलाका है। लेकिन स्टीवन और उसकी टीम को वहाँ पर कोई आदिवासी दिखाई नहीं दिया, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि नदी का पानी बढ़ने की वजह से कबीले के लोग शायद वहाँ से दूर चले गए होंगे। और इसी वजह से स्टीवन ने अपनी बोट को दूसरी ओर ले जाने का ऑर्डर दे दिया। जिसके कुछ समय बाद जब रात के अंधेरे में उनकी बोट एक जगह पर रुकी हुई थी तो गैरी और डेनिस बोट से थोड़ी दूर एक रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे थे। पर सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी को पता नहीं थी कि अंधेरे में उन पर कोई और भी नजर रख रहा था। मगर तभी अचानक एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया और उससे बचने के लिए जैसे ही वो दोनों भागे तो सामने से सैरॉन ने आकर अपनी बंदूक से उस जानवर पर गोली चला दी। इस गोली की आवाज बोट के अंदर मौजूद बाकी लोगों ने भी सुन ली थी, इसलिए वो लोग जल्दी से डेनिस और गैरी को आवाज देने लगे। सैरॉन उन दोनों को वापस ले आया और उसके हाथ में उसी जंगली सुअर का मरा हुआ शरीर था जिसने डेनिस और गैरी पर हमला किया था। जिसे देखकर स्टीवन ने फैसला किया कि अब से टीम के सभी लोग एक साथ बस बोट पर ही रहेंगे, क्योंकि वो कोई और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। अब शायद अगर आप लोग इस सिचुएशन में होते तो इस वक्त वापस लौट जाते, मगर स्टीवन ने आगे बढ़ने का ही सोचा। खैर, अब अगले दिन अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए टीम के लोग सूखे पेड़ों से भरी एक जगह से गुजर रहे थे, पर तभी अचानक उनकी बोट की रस्सी नदी के अंदर किसी चीज में जाकर फंस गई, जिसे देखकर स्टीवन नदी के अंदर जाकर रस्सी काटने की तैयारी करने लगा। सैरॉन ने उसे वार्निंग भी दी कि नदी के अंदर बहुत सारे जहरीले कीड़े और मछलियां होंगे जो तुम्हारी जान ले सकते हैं, पर उनके पास रस्सी को काटकर वहां से
निकलने के लिए कुछ ही मिनट्स बचे थे, वरना उनकी बोट हमेशा के लिए यहीं फंस जाती। इसलिए स्टीवन एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नदी में कूद पड़ा। लेकिन इस दौरान बोट के ऊपर सैरॉन टेरी को बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा था। दूसरी ओर नदी की गहराई में जाकर जब स्टीवन रस्सी काट रहा था, तब अचानक उसके मुंह से ऑक्सीजन पाइप निकल गया, जिससे दम घुटने की वजह से स्टीवन बुरी तरह से तड़पने लगा। पर इस मुश्किल वक्त में भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह पानी से बाहर निकल आया, और उसे देखते ही गैरी और डैनी पानी में कूदकर उसकी जान बचाने पहुंच गए। जिसके बाद जब स्टीवन को बोट पर लाया गया तो उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिससे टेरी इतनी परेशान हो गई कि वो स्टीवन के लिए रोने लगी। मगर तभी उन लोगों ने स्टीवन के मुंह से एक बहुत ही जहरीला कीड़ा निकाला, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि शायद उस कीड़े का जहर स्टीवन के शरीर में फैल चुका है। तब मौके की नजाकत को देखते हुए सैरॉन ने एक चाकू को अल्कोहल से सैनिटाइज किया और फिर स्टीवन के गले पर एक छोटा सा कट लगाकर उसके अंदर एक पाइप फिट कर दिया, जिससे ऑक्सीजन के उसके शरीर में पहुंचते ही स्टीवन की सांसें वापस आने लगी। पर अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसी वजह से टीम के सभी लोग पास के किसी हॉस्पिटल तक पहुंचने का प्लान बनाने लगे, पर जंगल की गहराई में होने की वजह से धीरे धीरे उनके आसपास बहुत ज्यादा कोहरा छा गया और अच्छी लाइट्स ना होने के कारण आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए सैरॉन ने उन्हें एक दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी ताकि वो जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल सके। पर टेरी को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पहले दिन भी सैरॉन ने इसी रास्ते से आगे बढ़ने का जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त उनके पास सैरॉन की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खैर, अब 2 दिन तक सफर करने के बाद वो सब एक लकड़ी से बने बांध तक पहुंचे, जिससे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। पर ये देखकर सैरॉन ने अपने झोले से कुछ डायनामाइट निकाले और सबसे उस बांध को उड़ाने की इजाजत मांगी। लेकिन टेरी ने सबको समझाया कि ये बांध जरूर किसी वजह से बनाया गया होगा और इसे उड़ा देना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। पर इसके जवाब में सैरॉन ने कहा कि अगर हमने इस बांध को नहीं उड़ाया तो दूसरे रास्ते से जाने में हमें 2 दिन और लग जाएंगे और तब तक स्टीवन जिंदा भी नहीं बचेगा। इसलिए अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से सबको सैरॉन की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने उस ब्रिज के नीचे डायनामाइट लगा दिए और जैसे ही डायनामाइट फटा पूरा ब्रिज तबाह हो गया। लेकिन इससे उस ब्रिज पर मौजूद सारे सांप उनकी बोट पर आ गिरे, जो देखकर टीम के सब लोग बहुत ज्यादा डरने लगे। और यहाँ तक कि एक सांप ने तो बैरन की उंगली पर काट भी लिया था, पर उस सांप के जहरीला ना होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आई। तब सैरॉन बैरन के पास आया और उसने सांप को उसकी उंगली से हटा दिया। पर इसी दौरान उनके सामने एक और बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। उनके पास अब बहुत कम पेट्रोल बचा था, जिससे वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही जा सकते थे। लेकिन सैरॉन की बात मानने के अलावा वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उसकी बात मानकर सबने सैरॉन के बताए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तब थोड़ी दूर जाते ही सैरॉन को एक अजीब सी बोट दिखाई दी, जिसके अंदर पेट्रोल होने की उम्मीद में सैरॉन, डैनी और मैथ्यू पानी के रास्ते से किसी तरह उस बोट के अंदर जा पहुंचे। लेकिन अंदर जाते ही सैरॉन को एक ऐसा ताबूत मिला, जिसके अंदर उसे सांपों को मारने की कुछ चीजें दिखाई दी, और उसे ही असली खजाना समझकर सैरॉन ने डैनी के साथ मिलकर उस ताबूत को बाहर निकाल लिया। पर ऐसा करने के बाद जब वो दोनों वापस अपनी बोट तक पहुंचे, तब उनके साथ मैथ्यू नहीं था, इसलिए डैनी अकेला ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन असल में एक बहुत ही बड़े एनाकोंडा ने झपट्टा मारकर मैथ्यू की जान ले ली थी, जिसकी वजह से बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी डैनी को मैथ्यू कहीं नहीं मिला। और जब उसने ये बात अपनी टीम के लोगों को बताई तो सैरॉन ने सबके सामने एनाकोंडा की एक खाल पेश की और कहा कि इस जगह पर ऐसे बहुत से एनाकोंडा मौजूद हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, और शायद ऐसे ही किसी एनाकोंडा ने मैथ्यू की जान ले ली होगी। लेकिन सोचो, अगर हम सब मिलकर एक एनाकोंडा को पकड़ लें तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। मगर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि एक विशाल एनाकोंडा ने किसी इंसान की जान ले ली थी। इसलिए सैरॉन ने अपने चेहरे के जख्म को दिखाते हुए कहा कि ये निशान मुझे एक एनाकोंडा ने ही दिया था। इसके साथ ही उसने कहा कि तुम लोग यकीन करो या ना करो, लेकिन मैथ्यू अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब ये सब सुनने के बाद टेरी ने एक आइडिया देते हुए अगली सुबह तक मैथ्यू का इंतजार करने का सुझाव दिया। पर बैरन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी जान मैथ्यू और टीम के किसी भी सदस्य से ज्यादा प्यारी थी। वो किसी भी कीमत पर इस भयानक जगह पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसने टेरी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन टीम के ज्यादातर लोग मैथ्यू के लिए रुकना चाहते थे, इसलिए हार मानकर बैरन अपने कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अगली सुबह होने पर भी जब मैथ्यू का कोई नामो निशान नहीं मिला, तब सबने ये मान लिया कि मैथ्यू की जान एनाकोंडा ने ही ली है। और इसके बाद सभी फिर से सैरॉन के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे।
लगे। पर रास्ते में जाते हुए सैरॉन ने पेड़ पर बैठे एक बंदर के बच्चे को गोली मारकर नदी में गिरा दिया। और जब टीम के बाकी लोगों ने उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो सैरॉन ने कहा कि एनाकोंडा को पकड़ने के लिए पहले उसे चारा देना होगा, लेकिन कोई भी इतने बड़े और विशाल सांप को पकड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सैरॉन ने सबको अपनी गन पॉइंट पर खड़ा कर दिया और उनसे अपनी बात मनवाने लगा, जहां बैरन और गैरी तो खुशी खुशी उसकी बात मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि एनाकोंडा को पकड़ने पर उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और पैसे के लालच में आकर उन्होंने भी सैरॉन का साथ देना शुरू कर दिया। तो अब रात के अंधेरे में सैरॉन ने बंदर के जिस्म को एक रस्सी के जरिए बांधकर उसे नदी में फेंक दिया, ताकि उसकी गंध से एनाकोंडा उनकी ओर आकर्षित हो सके। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल वैसा ही होने लगा। पर उस एनाकोंडा ने जैसे ही उस बंदर को खाना शुरू किया, वैसे ही वो सैरॉन के जाल में फंस गया। सैरॉन ने तब अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन एनाकोंडा भी कुछ कम नहीं था। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, जिसके दौरान बोट में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी और सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और कोई भी सैरॉन की मदद नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी वक्त एनाकोंडा ने किसी तरह अपनी पूंछ की मदद से सैरॉन को नीचे गिरा दिया और खुद भी आजाद गया। लेकिन मुसीबत अभी भी टीम के लोगों के लिए कम नहीं हुई थी, क्योंकि पल भर में एनाकोंडा सबके सामने आ गया और देखते ही देखते उसने टेरी पर हमला कर दिया। और डरते हुए टेरी ने जब अपनी जान बचाने की कोशिश की, तभी उसके आगे सैरॉन ने आकर एक बेहोशी का इंजेक्शन एनाकोंडा के मुंह पर मार दिया, पर इसका भी एनाकोंडा पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद एनाकोंडा ने अपने बड़े शरीर को बोट के ऊपर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया, जिससे एक ही झटके में डेनिस नदी में गिर गई और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए गैरी भी उसके पीछे कूद पड़ा, जिसके नतीजे में डेनिस की जान तो बच गई, पर गैरी एनाकोंडा का शिकार बन गया। जो देखकर टेरी ने अपनी बंदूक उठाकर एनाकोंडा को मारने की कोशिश की, लेकिन सैरॉन ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एनाकोंडा ने पल भर में ही गैरी को मारकर उसके शरीर को अपनी जकड़ में ले लिया था। तब अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से मरता हुआ देखकर डेनिस पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसे टेरी संभालने लगी। जबकि सैरॉन के हाव भाव को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे गैरी की मौत से कोई फर्क पड़ा हो। उसके दिमाग में तो सिर्फ एनाकोंडा को पकड़ने की ही बातें चल रही थी। तब सैरॉन ने बदतमीजी से बैरन को अपना काम करने के लिए कहा, लेकिन बैरन ने उसकी बात को ठुकरा दिया, जिससे गुस्से में आकर सैरॉन ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और सबको समझ आ गया कि अब वो सब सैरॉन की कैद में आ चुके हैं। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही सैरॉन बोट के कंट्रोल रूम में पहुंचा, तो उसका पीछा करते हुए टेरी भी कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। और सैरॉन ने दरवाजा खोलकर सीधा टेरी से पूछना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर टेरी ने कहा कि स्टीवन के द्वारा बनाई जाने वाली मूवी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी के हालातों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मूवी अब बन पाएगी। पर हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है, क्यों ना एनाकोंडा को पकड़ते हुए तुम्हारी एक मूवी बनाई जाए, जिससे हम दोनों को अच्छा खासा फायदा होगा। तब ये सब बोलते हुए टेरी धीरे धीरे सैरॉन के पास जाने लगी और माहौल को बनता हुआ देखकर सैरॉन ने टेरी को जोर से पकड़कर उसे किस कर लिया। लेकिन तभी पीछे से डैनी ने सैरॉन पर हमला करने की कोशिश की, पर सैरॉन ने उसे तुरंत गन पॉइंट पर ले लिया। पर इसी दौरान बैरन ने पीछे से सैरॉन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब सैरॉन की आंख खुली तो उसने खुद को एक जगह पर बंधा हुआ पाया। तब टेरी ने आकर उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और उसे कहने लगी कि ये कोई हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि तुमने हमें यहाँ सिर्फ एनाकोंडा का शिकार करने के लिए फंसाया है। लेकिन अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि बोट का मोर्चा अब हमने संभाल लिया है। मगर जैसे जैसे वो सब आगे बढ़ते गए, उन्हें कई सारी सांपों की मूर्तियां नजर आने लगी और देखते ही देखते उनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ गया। पर तभी अचानक पानी कम होने की वजह से उनकी बोट मिट्टी के दलदल में फंस गई, जो देखकर डैनी को समझ आ गया कि अब उन्हें किसी तरह रस्सी के जरिए बोट को खींचना पड़ेगा। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और एक तरफ बैरन को भेज दिया, जबकि दूसरी ओर वो टेरी को लेकर खुद पानी में कूद पड़ा, ताकि वो दोनों तरफ से रस्सी को पेड़ से बांध सके और मशीन की मदद से बोट को खींचा जा सके। लेकिन इसी दौरान जब सब लोग बोट से नीचे उतर चुके थे, तब डैनी से एक चाकू को लेकर सैरॉन के पास चली गई। पर मौका देखकर सैरॉन ने छलांग लगाकर अपने पांव की मदद से डैनी की गर्दन को पकड़ लिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। और इसके बाद उसने डैनी के मरे हुए जिस्म को नदी में फेंक दिया। लेकिन दूर होने के कारण किसी को भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि सैरॉन ने उनके एक और साथी को मौत के घाट उतार दिया है।
और इस वक्त मुसीबत उनके सामने उनका रास्ता रोके खड़ी थी, क्योंकि तभी एनाकोंडा उनकी महक सूंघकर उनकी ओर बढ़ने लग गया था, जो देखकर डैनी और टेरी तो किसी तरह बोट के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। पर अब एनाकोंडा की नजर बैरन पर पड़ चुकी थी। तब अपनी मौत को सामने देखकर बैरन तेजी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो इसमें कामयाब भी हो गया था। पर अभी भी वो एनाकोंडा से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, जिसके कारण उसने झरने के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लिया और किसी तरह एक पत्थर के सहारे पानी के पीछे छुप गया। पर इसके बावजूद एनाकोंडा ने उसकी जान नहीं बख्शी। उसने एक पेड़ के सहारे लटक कर बैरन की गंध का पीछा किया और उसके सामने पहुंच गया, जिससे बचने के लिए बैरन ने जैसे ही ऊंचाई से छलांग लगाई, वैसे ही एनाकोंडा ने उसके जिस्म को पूरी तरह से जकड़ लिया। लेकिन इसी दौरान जिस पेड़ के सहारे एनाकोंडा लटका हुआ था, वो पेड़ कमजोर होने की वजह से बोट की तरफ ही गिरने लगा। दूसरी ओर बोट पर बंधे हुए सेरॉन ने डेनिस के चाकू की मदद से किसी तरह से अपनी रस्सी को काट लिया और टेरी और डैनी पर हमला करने लगा, पर वो दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी वो पेड़ सीधा बोट के ऊपर आ गिरा, जिससे सबको नदी में कूदना पड़ा, जहाँ टेरी तो किसी तरह वापस बोट के ऊपर आ गई, लेकिन डैनी का पैर पेड़ की टहनी में फंसा होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन हार न मानते हुए उसने जैसे तैसे बोट के पास पहुंचने की कोशिश की, मगर बीच रास्ते में ही एनाकोंडा ने उसे दबोच लिया। तब अपनी आंखों के सामने टेरी फिर से अपने किसी करीबी को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने गन उठाकर सीधा एनाकोंडा के सर पर गोली चला दी, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और किसी तरह से डैनी की जान बच गई। लेकिन तभी पीछे से सेरॉन ने आकर टेरी को पकड़ लिया और गुस्से में उससे कहने लगा कि तुमने एनाकोंडा को मारकर मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया, और ये कहकर उसने डैनी को भी गन पॉइंट पर खड़ा कर दिया। पर तभी पीछे से स्टीवन ने वही इंजेक्शन सेरॉन की गर्दन में घुसा दिया, जिसे सेरॉन ने एनाकोंडा को बेहोश करने के लिए बनाया था। स्टीवन के इस कदम से सेरॉन बेहोश होकर पानी में गिर गया और इसके बाद टेरी और डैनी मिलकर स्टीवन को वापस बोट के अंदर ले आए। और अच्छी बात ये थी कि बोट के ऊपर पेड़ गिरने के कारण वो मिट्टी से बाहर आ चुकी थी और अब वो लोग उसे चलाकर वहां से निकल सकते थे। और पेट्रोल मिलने की उम्मीद में वो दोनों उसके अंदर चले गए, जहाँ थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार पेट्रोल तो मिल गया, लेकिन तभी पीछे से सेरॉन ने आकर उन दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। अब इसके कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को बंधा हुआ पाया और उनके सामने सेरॉन खड़ा था, जो कि पहले पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। तब अपने प्लान को अंजाम देते हुए सेरॉन ने उन दोनों के ऊपर खून फेंका और अपना जाल बिछाने के लिए थोड़ी दूर चला गया। और देखते ही देखते एक दूसरा एनाकोंडा डैनी और टेरी के सामने आ खड़ा हुआ और उसने एक ही झटके में उन दोनों को दबोच लिया था। पर तभी मौके का फायदा उठाकर सेरॉन ने ऊपर से एक जाल खींच लिया, जिसमें एनाकोंडा के साथ साथ टेरी और डैनी भी फंस गए थे। लेकिन जब सेरॉन एनाकोंडा को मारने के लिए उसके पास गया, तब एक ही झटके में एनाकोंडा ने जाल को तोड़ दिया, जिसे देखकर सेरॉन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, पर एनाकोंडा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और उसे जिंदा ही निगल गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी और टेरी ने किसी तरह अपनी रस्सी काट ली और वहां से भाग निकले। लेकिन एनाकोंडा की नजर उन पर पड़ गई थी और उसने अपनी पूंछ के एक ही झटके से डैनी को नीचे गिरा दिया। टेरी बिना रुके भागती रही, पर एनाकोंडा ने उसका पीछा भी नहीं छोड़ा। वो सीधा टेरी के पास गया और उसने सेरॉन के जिस्म को उसके सामने उगल दिया, जो देखकर टेरी बुरी तरह से डर गई और भागकर एक चिमनी के ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन एनाकोंडा ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मगर इसी दौरान मौका देखकर डैनी ने एक कुल्हाड़ी सीधा एनाकोंडा की पूंछ पर दे मारी, जिससे घायल एनाकोंडा कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। और तभी डैनी ने एनाकोंडा के जिस्म पर आग लगा दी और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन टेरी के लिए मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे उस बड़ी चिमनी से नीचे उतरना था। और तभी एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो पूरी चिमनी तबाह हो गई, जिससे टेरी तो नदी में गिर गई, लेकिन उसके साथ जलता हुआ एनाकोंडा भी पानी में आ गिरा। बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से अब उसमें ताकत नहीं बची थी और धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगा। और ये देखकर डैनी और टेरी को लगा कि वो दोनों इस जंग को जीत चुके थे। लेकिन तभी अचानक एनाकोंडा ने फिर से टेरी पर हमला कर दिया, जो देखकर डैनी ने एक कुल्हाड़ी की मदद से एनाकोंडा के सर के 2 टुकड़े कर दिए और उसे पानी में फेंक दिया, जिससे आखिरकार उनकी जीत हुई। और कुछ ही देर में वो दोनों बोट तक आ पहुंचे, जहां स्टीवन को भी होश आ चुका था। पर तभी उन्हें कुछ दूर वही आदिवासी दिखाई दिए, जिनकी फिल्म शूट करने के लिए वो लोग उस जगह पर आए थे। और इसी तरह स्टीवन, टेरी और डैनी उस भयानक जंगल से हमेशा के लिए निकल गए। लेकिन दोस्तों, असल में एनाकोंडा का ये आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी एनाकोंडा की प्रजाति का एक खौफनाक रूप सदियों से दुनिया के एक दूसरे कोने में छुपा बैठा था, जो समय के साथ अब एक अजीब म्यूटेंट पाइथन में बदल चुका था। घने जंगल
के बीच बसा शनमू नाम का एक शांत और पिछड़ा हुआ गांव, जहां के लोग टेक्नोलॉजी से दूर अमेज़न के उन आदिवासियों की तरह ही आज भी सांपों की मूर्तियां और पेंटिंग्स बनाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अपना देवता मानते हैं। पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंगल की गहराइयों से निकलकर वही खूंखार पाइथन उनके तालाब तक पहुंच चुका है, जो इंसानों को एक ही झटके में जिंदा निगल रहा है। लेकिन क्या इस गांव के बचे हुए लोग अपनी जान बचा पाएंगे या फिर ये सांप उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें इस भयानक कहानी को। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।